क्यों हमारे पास आजकल 2 मिनट भी नहीं रह रहे किसी से बात करने के लिए? क्यों हमारे पास भाई कोई भी समय ही नहीं है खुद के लिए भी, औरों के लिए भी, हमारे मम्मी पापा के लिए भी, मे बी मेरी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, मे बी पढ़ाई के लिए किसी से मदद मांगने के लिए? क्यों नहीं है हमारे पास कोई भी टाइम? आजकल हम लोग इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं ना, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कि हम लोग को भाई होश ही नहीं है हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। हम लोग को लग रहा है ब्रो मैट्रिक्स चल रही है, किस दिन वो बटन पूरा एंड हो जाएगा एंड हम लोग कोई रेड पिल या फिर ब्लू पिल लेंगे एंड हम लोग किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। थोड़ा इमेजिनेशन वाली बात ज़्यादा हो गई, बट मेन मुद्दे पे आके बताऊं, व्हाई यू हैव अ लेस फोकस इन योर लाइफ? एंड बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, दैट्स अ सिंपल आंसर। एंड सोशल मीडिया तुम लोग क्यों चला रहे हो ब्रो? क्यों चला रहे हो? कोई तो रीज़न होगा पर्टिकुलरली। मज़ा बहुत आता है ना? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब तुम लोग इंस्टाग्राम को, फेसबुक को एकदम मज़े लेके चलाते हो कि आहा क्या आनंद आ रहा है। एंड वो डोपामिन स्पाइक मीन्स ऑफ इट कि जब भी तुम लोगों को कोई अच्छा काम करते हैं या फिर कुछ माइंड में प्लेजर रिलीज़ होता है, तो माइंड में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिससे तुम्हारे दिमाग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड वो डोपामिन रिलीज़ को तुम लोग एज्यूम करके चलो कि तुम्हारे घर पे तुम्हारी फेवरेट डिश बनी हुई है, मे बी समोसा, रगड़ा पेटीज़, जो भी तुम्हें पसंद हो। एंड सोचो कि भाई मैं रोज़ ही समोसे खाने लग रहा हूँ 1 हफ्ते तक, क्या होगा? मन ऊब जाएगा ना। ऐसे ही जब तुम लोग वही डोपामिन चीज़ें रोज़ रोज़ लेने लगोगे ना, तो तुम्हारा मन ऊब जाएगा एंड तुम्हें उसी लेवल का डोपामिन लेने के लिए कोई और डिश में शिफ्ट आउट होना होगा या फिर उससे भी कुछ तगड़े लेवल का चाहिए होगा तुम्हारी लाइफ में, तब तुम वो डोपामिन हिट कर पाओगे। मीन्स ऑफ इट भाई सिंपल करके चलो कि लाइक तुम्हें कुछ काम करने में अच्छा लग रहा है एंड तुम्हारे माइंड में डोपामिन रिलीज़ हुआ, कभी हफ्ते में कभी महीने में हो जाता है। देन तुम लोग भाई इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लेके चलो, हर समय हर पल तुम्हें ऐसी चीज़ चाहिए ना कि भाई कुछ एंटरटेनमेंट ला के दे, कुछ इमोशन में ट्रिगर ला कर देगी, गुस्सा ला के दे, खुशी ला के देगी। इतना तेज़ी से वो शिफ्टमेंट होगा ना एंड तुम्हारे इस मस्तिष्क में इतना ज़्यादा जो ओवरलोड बढ़ते जा रहा है टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम। मेनली तो मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ और सोशल मीडियाज़ पे अभी मैं आता हूँ, मेनली इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ही है, तो बात करूँ तो इंस्टाग्राम की बात करके चलूँ कि ब्रो जब भी तुम लोग उसको स्क्रॉल अप करोगे, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल से हट जाएंगे, तुम्हारा ब्रेन डिस्कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारे हाथों से। इन द सेंस ऑफ की बात करी जाए कि तुम लोग कुछ सोच नहीं सकते हो उस टाइम पे पर्टिकुलरली। अगर मैं बात करूँ, कल मैं कहीं बाहर गया था, है ना, एंड मेरे को किस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, किसी चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने पता है क्या किया, 5 मिनट मैंने इंस्टाग्राम को खोल लिया एंड वो डर पता नहीं कहाँ चला गया और मैं इमोशन लेस हो गया पूरा उस पर्टिकुलरली 5 मिनट के लिए। उसके बाद मेरे को नॉर्मल होने के लिए 15 मिनट लगे, बट उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया। सोचो इंस्टाग्राम को मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ फकडर चीज़ें, पता नहीं क्या बात लगा। देखो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ ना तुम लोगों से कि जब भी तुम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तुम्हारे माइंड में एक डोपामिन रिलीज़ होता है एंड दैट्स डोपामिन रिलीज़ कि तुमने भाई कोई अचीवमेंट करी है तुम्हारी लाइफ में, इसलिए वो डोपामिन रिलीज़ होता है, इसलिए माइंड तुम्हारा प्लेजर देता है तुम लोगों को। उसके बाद बात करी जाए, जब तुम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तुम लोगों को कुछ अच्छी मीम्स रिकमेंड होती है, तुम लोगों को कोई अच्छी सुकन्या नाचते हुए दिखती है, तुम लोगों को अच्छा लगता है तुम्हारे ब्रेन में। बट अगर तुम लोग रोज़ रोज़ ये करने लगोगे रोज़ रोज़, तो सोचो तुम्हारा माइंड में क्या प्रोस्पेक्टिव बन जाएगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब इन द सेंस ऑफ कि कुछ अलग ही मत समझ लेना। मैं समझाना चाह रहा हूँ ना तुम लोगों को कि ब्रो जब डोपामिन उसी लेवल को तुम्हें रोज़ हिट होते रहेगा ना एंड एक पॉइंट पे जाके तुम लोगों को लगेगा कि भाई इससे भी ज़्यादा लेवल का डोपामिन तुझे चाहिए, तब तुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि ये लेवल का डोपामिन तो भाई रोज़ कर ही रहे हैं हम लोग रिलीज़। और अच्छा डोपामिन चाहिए, और अच्छा डोपामिन चाहिए, और ये डोपामिन का लेवल भाई हैंडलेस है। और ये नहीं कि भाई ये कर्व सीधा ऊपर ही जाता रहेगा, ये कर्व बहुत जल्दी नीचे भी आ जाता है, एकदम झटके से नीचे आता है। तुम लोगों ने एक रील स्क्रॉल अप करी, तुम लोगों को अच्छी लगी, जैसे ही तुम्हारा डोपामिन नीचे जाने वाला था वैसे एक और रील तुमने स्क्रॉल अप करी एंड देन ये स्क्रॉल अप का फील्ड ये चलता ही रहता है। एंड जब तुम लोग इंस्टाग्राम को 3-4 घंटे बाद बंद करते हो ना, तुम्हारा डोपामिन भाई कहीं गड्ढे में, कुएं में पड़ा रहता है। सोचो सोचो उस लेवल पे क्या होगा। तुम लोग ये सोच के इंस्टाग्राम को खोलते हो ना कि भाई अब मज़े करते हैं, तुम लोग ये सोच के इंस्टाग्राम को खोलते हो ना कि भाई फ्री टाइम पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत स्क्रॉल अप कर लेते हैं, क्या हो गया, थोड़ा बहुत टाइम ही तो वेस्ट होगा, टाइम हमारे पास है, हमारे पास फ्री टाइम पड़ा हुआ है। बट वो फ्री टाइम नहीं रहता। सोचो तुम्हारे मम्मी पापा कैसे टाइम वेस्ट करते होंगे। एग्जामिन करके चलो कि उनके टाइम पे तो भाई ये सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, तो लोग क्या एक्टिविटीज़ करते होंगे, मे बी बाहर जाना, क्रिकेट खेलना, गिल्ली डंडा खेलना। आजकल कितने बच्चे तुम्हें ऐसे दिखते हैं जो खेलते सच में। कभी कभार मैं देख लेता हूँ भाई संडे वगैरह के टाइम में कि बच्चों को छुट्टी मिल जा रही है एंड वो ग्राउंड में सच में खेलने गए। अगर मैं अभी अपने छत का एग्जांपल लेके बताऊँ, मैं छत पे गया था अपने,
एंड तुम लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट मैं कहूँ 1 किलोमीटर का एरिया मेरे आसपास से दिखता है, एंड मुझे एक भी छत पे एक भी बंदा बिना फ़ोन के दिखता ही नहीं। मतलब 2-4 दिखेंगे जो छत पे जाके फ़ोन को चलाते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट्स 5-6 बच्चे होंगे मेरे बगल वाले घर के, वो रोज़ रात को नहीं, मतलब शाम के टाइम तुम लोगों को छत पे दिखेंगे। एंड वहाँ पर वो लोग मे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास पर्टिकुलरली अभी फ़ोन नहीं है, एंड वो उस एज में है ना कि उनको फ़ोन दे भी नहीं सकते, वो अपने मम्मी पापा का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। एंड मैं ये नहीं कहूँ कि वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, बट उनके पास भाई खेलने का टाइम है। मैं वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि ब्रो ये लोग अपना बचपना तो जी रहे हैं। कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं भाई, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। एंड मोबाइल देना भाई बुरी बात नहीं है, किस एज में देना है, कब देना है, कैसे चलाना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, जब तक उस बच्चे के अंदर वो समझ नहीं आएगी वो समझ नहीं पाएगा उसके माइंड कैसे फक्ड अप हो रखा है। वो समझ नहीं पाएगा कि ब्रो ये रील्स स्क्रॉल अप करने पे, या फिर ये शॉर्ट्स स्क्रॉल अप करने पे, या फिर ये पर्टिकुलरली वीडियोस देखने पे, रिदम वाली वीडियोस देखने पे उसके माइंड में क्या हो रहा है, उसको अच्छा क्यों लग रहा है। उसको जो एक छोटी सी खुशी होती है ना, छोटी सी खुशी, अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊँ मुझे छोटी सी खुशी कब हुई थी। हाँ, ये जब पहली बार मैं स्कूल जा रहा था एंड मेरे को बोतल रिसीव हुई थी। मेरे पास उतनी मेमोरीज नहीं है अपने पास, बस मुझे इतना पता है कि जब स्कूल बैग लिया था, जब वाटर बॉटल ली थी, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी ना, सिर्फ इनको मेरे को पा के इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। उस खुशी को मैं आज इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ भाई, इतनी ज़्यादा वो खुशी थी। उस खुशी में मैं इतना बह गया था, हर लेवल को मैं समझ के चलता था कि भाई बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। मैं जूते पहन रहा हूँ, मेरे को खुशी मिल रही है। वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ठंड के मौसम में, मुझे उसको महसूस करके खुशी मिल रही है। बट आजकल ठंडी लग रही है भाई, जैकेट पहन लेते, कांपने लगेगा शरीर। नहीं, आजकल वो छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ ख़त्म सी हो गई। मैं ये नहीं कहूँ कि ब्रो ये लाइफ का स्टेज नहीं है, ये भी लाइफ का स्टेज है कि भाई छोटी छोटी खुशियाँ नहीं अच्छी लगती हैं, बट एक द लाइफ का स्टेज है कि भाई बड़ी बड़ी खुशियाँ भी तुम्हें खुशियाँ नहीं लग रही। अगर मैं बात करके चलूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं, एंड मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरे को भी पैसे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें हैं। बट बात करी जाए कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, इस बात की मुझे खुशी भी नहीं होती है। सोचो, किसी के पेरेंट्स होंगे इतने सपोर्टिव कि वो यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए उसको एग्री करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को कभी कभार महसूस कर पाता हूँ ना कि भाई अब मैंने इंस्टाग्राम चलाना बहुत हद तक बंद कर दिया, तो मैं महसूस कर पाता हूँ उस टाइम में कि यार मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो अगल बगल वाले लोग हैं उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बट वो बंदा अपना टाइम वेस्ट कैसे कर रहा है। मे बी सपोर्टिव है और बंदा काम करना चाह रहा है, तो उनका पेरेंट्स नहीं सपोर्टिव है। वो बंदा अपनी लाइफ कैसे जी रहा है यार। यार तेरी लाइफ कितनी अच्छी है, कभी उस एक्सपेक्ट से देखा ही नहीं। हाँ, बहुत बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं भाई, तुम्हारी लाइफ की कंडीशनिंग अलग हो सकती है, तुम्हारे माँ बाप की थिंकिंग डेफिनेटली अलग हो सकती है, बट तुम्हारे पास अभी भाई इनफ मनी होगा, तुम्हारे पास अभी इनफ चीज़ें होंगी अगर तुम लोग ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो, क्योंकि भाई तुम्हारे पास एक फ़ोन है, तुम्हारे पास ऑलरेडी भाई तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फ़ीस भर रहे होंगे कॉलेज की या फिर स्कूल की, तुम ट्यूशन जा रहे होंगे, तुम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। भाई और क्या चाहिए अभी, और क्या चाहिए इस टाइम में, और क्या चाहिए। क्यों इंस्टाग्राम को चलाना है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। और वो छोटी छोटी खुशियाँ पता है कब आना बंद हो गई। पर्टिकुलरली मैं बात करूँ ना 2018 के बाद से, 2018 के बाद से मैंने उस खुशी को दोबारा महसूस करने के लिए अब ट्राई कर रहा हूँ 2018 से 2024 के बीच में। पता है क्यों? क्योंकि 2018 है एंड आई हैव अ नॉलेज अबाउट द इंटरनेट, कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इंटरनेट कैसे होता है। बस मुझे इतना पता था कि ब्रो दूसरे का वाईफाई चुराना है एंड कुछ इस्तेमाल करना है, ये करता था मैं उस टाइम पे। एंड 2019 आते आते मेरी मम्मी ने एक सिम खरीद ली थी जियो की। वो 16 में नहीं खरीद पाए क्योंकि हम लोग को आइडिया नहीं था एंड हमारे पास फ़ोन भी नहीं थे 4G वाले। बट जब 2019 में जाके एंड 18 में ही हम लोगों ने जब फ़ोन खरीदा तो हम लोगों ने रिचार्ज कराने का सोचा एंड कराते कराते हम लोग 2019 तक पहुंच गए थे। एंड 2019 में मुझे आइडिया नहीं था कि ब्रो इंटरनेट क्या होता है। आई थिंक अबाउट द इंटरनेट इज़ ओनली इन दैट टाइम
कि इंटरनेट मतलब गाने सुनने का ज़रिया, इंटरनेट मतलब बस एक इन्जॉयमेंट का ज़रिया। एंड धीरे धीरे टाइम बीता, मैं इंस्टाग्राम पे गया, फेसबुक अकाउंट्स बनाए, डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करी एंड पूरी तरह मैं इवॉल्व हो गया। और मैं कहूँ 2022 तक, 2020 से 22 तक नहीं, 20 में तो मैं भाई थोड़ा प्रोडक्टिव था। 20 में जब कोरोना का टाइम था तो थोड़ा बहुत मैं काम वगैरह करता था क्योंकि 12th चल रही थी उस टाइम पे। बट 2021, 22 एंड 23 का स्टार्टिंग भी मतलब मैंने इंस्टाग्राम को बहुत भर के इस्तेमाल करा, बहुत भर के। मैंने 2-3 साल अपनी लाइफ पूरे इंस्टाग्राम के नाम कर दी थी। मैंने 2-3 साल कुछ करा ही नहीं था उस टाइम में कहूँ तो। भाई लाइफ फक्ड अप थी। ये नहीं कहूँ कि भाई मैं पूरी तरीके से बिजी था एंड मैंने कुछ करा ही नहीं था उस टाइम पे। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट भी करी। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेके तुम लोगों को ही बता दूँ जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी मैंने ट्राई आउट करी, मैंने ड्रॉप शिपिंग ट्राई आउट करी, मैंने अलग अलग बिजनेस ट्राई आउट करे, मैंने विजिटिंग कार्ड भी छपवाए एक अपने नए बिज़नेस के लिए। वो कोई बिज़नेस प्लानर करके वेबसाइट्स थी एंड मैं वेडिंग्स अरेंज करने की सोच रहा था। बट मेरे पास उस टाइम पे एक चीज़ की कमी थी, वो था मेरा कॉन्फिडेंस एंड मेरे पास वो गट्स नहीं थे इन सब चीज़ों को ट्राई आउट करने में। मैंने कुछ कुछ चीज़ें ट्राई आउट करी जो इंटरनेट से रिलेटेड थे, जिसमें भाई उतना ज़्यादा एफर्ट लगना ही नहीं वाला था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने वाली चीज़ें थी ना, उसमें मैं इंप्रूव आउट ही नहीं हो पाया। मैंने कॉलेज अपनी ओपन से कर ली। मैंने बहुत लाइफ में गलत चीज़ें करी हैं बिकॉज भाई मेरी डिसीजन पावर उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो ही नहीं पाए टाइम के साथ, बिकॉज आई एम वेस्टिंग द टाइम ऑफ द इंटरनेट। मैं इंटरनेट को ढंग से इस्तेमाल नहीं करना था, मेरे को आता ही नहीं था भाई कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे करा जाता है। हमारे पेरेंट्स भी कहीं सीख के नहीं आए, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता भाई कैसे देना है बच्चों को फ़ोन। बट वी आर द जनरेशन जो अपने बच्चों को टीच कर सकती है। वी आर द जनरेशन जो खुद इस चंगुलों से निकल सकती है एंड अपने आप को इम्प्रूव आउट कर सकती है। सो हमारा फ़र्ज़ बनता है भाई ये सब चीज़ें करना। एंड दैट्स अ थिंग। लाइक अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल लेके बताऊं, मेरे को इंस्टाग्राम की एडिक्शन छूट गई थी, बिल्कुल ही छूट गई थी। लेकिन फिर मुझे पता है किस चीज़ की एडिक्शन लगी, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की। कि मतलब मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सी भी सोर्स से हो, बस इन्फॉर्मेशन चाहिए। लाइक फैक्ट टेक चैनल आता था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, अब थोड़े व्यूज़ डाउन हो गए उसके। और उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स आते जो फैक्ट बताते थे। अमेजिंग फैक्ट करके कुछ था, फैक्ट भाई थे उस टाइम पे भी, अभी भी हैं वो तो। और उस टाइम पे मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को विजिट करता था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखता था, मज़ा आता था। कभी मैं कुछ अपने फैशन सेंस से रिलेटेड उसको इम्प्रूव आउट करने के लिए उसकी वीडियोस देखता था, क्योंकि भाई मेरे पास गट्स तो थे नहीं किसी से पूछने की भाई ये कैसा फ़ैशन है, वो कैसा फ़ैशन है। उसके बाद मैं अलग अलग चीज़ों को इम्प्रूव आउट करता रहता था, लाइक पीसी बिल्डिंग, फ़ोन से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों में मैंने अपना इंटरेस्ट ढूंढा है एंड अलग अलग चीज़ों में मैंने अपनी खुशियाँ ढूंढी है थ्रू द इंटरनेट। बट वो खुशियाँ कभी अंदर से सेटिस्फेक्शन ला के दे ही नहीं पाई। बट जब से मैंने इंटरनेट को ढंग से छोड़ा है ना, ढंग से छोड़ा है, एंड अब तो मेरा ये प्लान है कि ब्रो मेरे को इंटरनेट भी नहीं चलाना है, इंटरनेट भी नहीं चलाना है अपार्ट फ्रॉम द संडे को इसलिए चलाना जानबूझ के क्योंकि भाई कंटेंट क्रिएटर हो, इस फील्ड में भी अपडेटेड रहना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, मुझे रहना पड़ेगा। एंड यूट्यूब थोड़ा है पर्सनल, उससे भी थोड़ा बहुत देखना है कि मेरे को एक दूसरे चैनल पे भी अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करनी है, तो उसके लिए कंटेंट देखना पड़ेगा। बट उसके लिए मैंने फिक्स टाइम बना दिया कि भाई संडे को है एंड संडे को जो भी तेरे को रिसर्च करनी है यूट्यूब से रिलेटेड वो तो कर सकता है। एंड मैं अपने 3 दिनों के ऑब्जर्वेशन से ये देख रहा हूँ ना, नहीं ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला है। संडे से मैंने ये प्रण लिया था एंड आई एम अप्लाइंग इट, संडे से या मंडे से ऐसे कुछ। और मैं 3 दिन में देख रहा हूँ ना, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी उभर के आ रही है ना जो आज तक मैंने कभी देखी ही नहीं। मैं पता नहीं क्यों एक्सट्रोवर्ट बनते जा रहा हूँ। और तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं इंट्रोवर्ट इतना ज़्यादा हूँ ना, मैं किसी से बतिया नहीं पाता हूँ ढंग से, मेरे मुख से शब्द नहीं निकलते किसी से बोलते समय। उसको बोलना पड़ता है भाई एक बार दोबारा बोलियो, इतना धीरे धीरे शब्द बोलता हूँ मैं, इतना डर डर के बोलता हूँ मैं। लेकिन जब से मैंने अभी मैं रिसेंटली की बात बताऊँ, अभी मैं बाहर गया था कल परसों, और उससे पहले भी 3 दिन से लगातार बाहर जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे मुंह से बकचोदियाँ रुक ही नहीं रही हैं और मैं कन्वर्जेशन को कैसे होल्ड कर पा रहा हूँ, कन्वर्जेशन को कैसे कर पा रहा हूँ। अपने आप ऑटोमेटिक वो जहन में चीज़ें आते जा रही हैं। मे बी कुछ पीछे से बैक एंड में चीज़ें चल रही हूँ और अपने आप ही उस चीज़ को पुश आउट करो। थोड़ा बहुत अलग ही बोल दिया मैंने कुछ, मे बी उसका हाथ हो। बट इन 3 दिनों में जब मैंने ऑब्ज़र्व करा ना कि भाई जब भी तू बाहर जा रहा है, जब भी तू किसी से मिल रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तेरी ये पर्सनैलिटी तो मैंने आज तक देखी नहीं, मैंने तुझे ऑब्ज़र्व ही नहीं करा। तू कैसा बंदा है, कि तू कैसा बंदा है, ऐसा बंदा था तू, बताया नहीं तूने यार कभी। क्योंकि पता है कभी सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि कैसा है तू, कैसा नहीं है तू। अब सोचने का टाइम मिल रहा है
अब हाँ संडे को नहीं मिलेगा, बट वो तो अच्छा है ना कि भाई तू हफ्ते भर फ़ोन ना चलाए। एंड मैंने उससे पहले से ही मतलब यूट्यूब चलाना मैंने बहुत ज़्यादा कम कर रखा था, बट मैं कभी कभार चला लेता था। भाई कंटेंट क्रिएटर की यही दिक्कत है, उसको भी अपडेटेड रहना पड़ता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और मैं कभी कभार मतलब मैं 7 बजे के बाद चलाता था रात के, ये फ़िक्स टाइम मैंने बना रखा था। फिर मैंने सोचा कि भाई 7 बजे भी छोड़ो, मैंने कहा कि ब्रो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कम दे देंगे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, बाकी अपना जो रिसर्च करनी है वो संडे को कर लेंगे, इस इंटरनेट एडिक्शन को छोड़ दे। एंड मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी एक अलग ही पर्सनैलिटी उभर के आ रही है। मे बी तुम लोग मेरी पहली वीडियो जाके देखना, कैसा बकवास से बोल रहा हूँ मैं। एंड आई इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट इसको छोड़ना आसान नहीं होगा यार तुम लोगों के लिए। लिटरली अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो तो मैंने भी स्टेप बाय स्टेप छोड़े बहुत सारी चीज़ें। लाइक मैंने इंस्टाग्राम को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है छोड़े। हाँ कभी कभार मेरे को विज़िट करना पड़ जाता है कि भाई मैसेजेस वगैरह आ रहे किसी बंदे के, अपार्ट फ्रॉम दैट्स मैं नहीं जाता हूँ। यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब पे मैं बहुत सालों से हूँ एंड रोज़ ही यूट्यूब चलाता हूँ। एंड अब मैंने वो भी बंद कर रखा है। मैं बात करूँ 3-4 महीने से मैं मेनली जितना मेरा कंजप्शन पहले था उतना अब नहीं है। मेनली मेरा काम जाता है सिर्फ रिसर्चिंग के लिए यूट्यूब पे। उसके अलावा बात करी जाए, अब मैं 3 दिन से कहीं भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव ही नहीं हूँ। हाँ कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है तो मैं एक्टिव हो जाता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट्स मैं नहीं हूँ। मैंने अभी एग्जांपल लेके बताया ना भाई, मैं 5 मिनट पहले क्या कर रहा था, इंस्टाग्राम मैंने क्यों खोला, मैंने सही वे में कैसे इस्तेमाल करा मुझे ये यकीन नहीं हो रहा। आई थिंक मेरी डिसीजन पावर बढ़ गई बिकॉज आई लेफ्ट इट आउट कि भाई कोई एडिक्शन है तुझे, दैट्स वाई। बाकी तुम लोग इन जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है उससे कुछ सीख सकते हो, मे भी सीखना चाहो तो। बाकी उतना कुछ मैंने कुछ अलग करा नहीं है, बाकी तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो यार कि हुआ क्या तुम्हारी लाइफ में। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ अगर तुम लोग 10 दिन के लिए अपना फ़ोन ही त्याग दोगे, बिल्कुल ही त्याग दोगे, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो सो भाई 11वें दिन ना तुम अगर लॉक खोलोगे ना अपने ताले का, तुम्हें उसमें भी डोपामिन हिट होगा। रियली करके देख लेना। बाकी व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।